हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 11 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर सवाल आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर आ रहा होगा एक सवाल, उसको पढ़ना है आपको। सबसे पहले अच्छी तरह से 2 से 3 बार सवाल को पढ़े कि क्या बोलना चाह रहा है सवाल, फिर उसके बाद बनाए सवाल को। ठीक है, चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कहने का मतलब है कि अभी जो है वर्तमान में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या रह जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कमरे का तापमान। कमरे का तापमान अभी क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रति घंटे कम किया गया तापमान। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, तो 10 गुने क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 बचे 50 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा। ठीक है, तो 40 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा रह जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि जो कमरे का तापमान पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, अगर 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शून्य से भी नीचे जाएगा, जो कि काफ़ी ही क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो आपको अंक मिलेगा 5, और अगर एक प्रश्न गलत होता है तो उसमें से 2 अंक क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा आपका, और जो प्रश्न आप नहीं बनाते हैं उसके लिए आपको मिलेगा 0 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में जो दिया हुआ है तो लिखेंगे हम लोग सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा, 5 अंक। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इसका 1 नंबर में क्या बोला है, देखिए 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सवाल। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं मोहन। ठीक है, तो मोहन का जो है सही उत्तर कितना है, तो मोहन का सही उत्तर है 4, है ना। तो अगर 4 प्रश्न का सही जवाब देता है तो एक प्रश्न में मिलता है सही में से कितना, 5, तो 5 चौके 20 अंक। ठीक है, मोहन को मिल गया कितना अंक, 20 अंक। ठीक है, अब जो मोहन दिया है गलत उत्तर, है ना, गलत उत्तर भी तो दिया है मोहन, तो गलत उत्तर की संख्या है 6, कितना है, 6, और एक अंक, एक उत्तर अगर गलत होता है आपका तो उसमें से -2 अंक हो जाता है, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, -2, यानी कि -12। ठीक है, तो मोहन का कुल अंक कितना था, 20। ठीक है, उसमें से 12 अंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो मोहन को कितना अंक मिलेगा, 8 अंक। ठीक है, तो मोहन को जो प्राप्त होगा अंक वो कितना हो जाएगा, 8 अंक। दूसरा नंबर में देखते हैं हम लोग, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, है ना। तो रेशमा का 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर क्या है, गलत है, तो उसको कितना अंक मिलेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं, नाम क्या है, रेशमा।
ठीक है। रेशमा, तो रेशमा सही उत्तर दी है कितना, सही उत्तर। तो रेशमा जो है 5 गो उत्तर सही दी है, तो 5 उत्तर सही दी है तो इसको कितना अंक मिल जाएगा, 5 गुना 5, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25 अंक। ठीक है, तो रेशमा को मिले कितना अंक 25 अंक, और गलत उत्तर जो है 5 दी है। ठीक है, तो एक गलत के लिए -2, तो 5 गलत के लिए -10, यानी कि रेशमा को टोटल अंक मिला था 25। ठीक है, और उसमें से -10 हो गया, तो मतलब कि रेशमा को कितने अंक मिले, तो 15 अंक मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी तरह 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है, हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उसमें से 2 के उत्तर सही और 5 के उत्तर गलत दिए, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, तो अगला है हिना। ठीक है, हिना जो है वह सही उत्तर दिए हैं 2। ठीक है, तो 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अंक। हिना को कितना अंक मिला 10 अंक, और गलत उत्तर जो है हिना द्वारा दिया गया है, गलत उत्तर की संख्या है 5। ठीक है, तो 1 के लिए -2 अंक, तो 5 के लिए -2 गुना 5 तो -10 अंक। तो हिना को कुल मिला था 10 अंक, उसमें से 10 अंक क्या हो गया, घट गया, यानी कि 10 अंक कट जाएगा उसका गलत उत्तर के लिए, तो हिना को कितना अंक मिलेगा 0 अंक। प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे हम लोग कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरे की दर से लाभ होता है, और स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरे की दर से हानि होती है। ठीक है, अगर सफ़ेद सीमेंट बेचेंगे, ठीक है, सफ़ेद सीमेंट, तो कंपनी को जो है 8 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, और दूसरा एक सीमेंट है स्लेटी सीमेंट। ठीक है, तो जो स्लेटी सीमेंट उसको बेचने पर कंपनी को 5 रुपया का क्या होता है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसके ए नंबर में दिया हुआ है, किसी महीने वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि। ठीक है, तो कंपनी जो है किसी महीने सफ़ेद सीमेंट जो है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां, ठीक है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेची है 3000 बोरियां। ठीक है, तो 3000 बेची है, तो एक बोरी पर 8 रुपया का लाभ है, तो 8 तियाई 24,000 रुपया। ठीक है, और स्लेटी सीमेंट जो है, सीमेंट की बोरियां, तो स्लेटी सीमेंट की बोरियां 5000 बोरियां बेची है। ठीक है, तो इस पर कंपनी को 5 रुपया का हानि होता है, तो 5 बचे हो गया 25,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 24,000, माइनस कर देंगे इसमें हम लोग 25,000 को, तो 25,000 में से 24,000 उल्टा घट रहा है, माइनस इसके पास है, तो ये हो जाएगा -1,000 रुपया। ठीक है, तो कंपनी को जो है 1,000 रुपया का हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, इसमें माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा हानि हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अब बी नंबर में देखेंगे, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही क्या हो, हानि हो। ठीक है, तो सब कंपनी 6400 बोरियां बेच रहा है किसका, सफ़ेद सीमेंट का। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितना है 6400 बोरी। ठीक है, अब देखिए इसको 6400 बेचने पे 8 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है, तो इसको अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गुना करेंगे तो इसको हो जाएगा, इसका दाम हो जाएगा मेरा 5,1,8
200, ठीक है। इसको आप लोग गुना कर लें, ठीक है, यानी कि 51,200, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या कि स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरी बेची जाए ताकि हमको ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, ठीक है। यानी कि 51,200 का भी स्लेटी सीमेंट भी बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे स्लेटी सीमेंट के प्रत्येक बोरी पर हानि। तो प्रत्येक बोरी पर हानि कितना रुपया होता है? 5 रुपया। तो अब हम लोग लिखेंगे बोरियों की संख्या। तो बोरियों की संख्या कितना निकालने के लिए हमको पूरा 51,200 में से 5 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो जब हम इसको भाग करेंगे, देखिए ये कटेगा कैसे, 5 एकम 5, अब यहाँ से 2 संख्या उतरेगा तो 0, 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20, बगल में 0, ये कट जाएगा 10,240 बोरियाँ, ठीक है। यानी कि जब कंपनी 10,240 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचेगी तब कंपनी को ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगा? हानि होगा, यानी कि इक्वल रह जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है, ठीक है। रंगीन टीवी तो आप लोग जान रहे होंगे, और रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्या होता है कि जिसको फ्रिज बोलते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर वो हिंदी हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको जो रंगीन टीवी बेचा जा रहा है इस पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग इसको रंगीन टीवी, ठीक है। तो रंगीन टीवी बेचने पर 80 रुपया का क्या हो रहा है? इनको कंपनी को लाभ हो रहा है, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर को बेचने पर 60 रुपया का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है कंपनी को, ठीक है। तो ए नंबर में दिया गया है कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या कितना हानि हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रंगीन टीवी कितना बेचा है एक महीना में। रंगीन टीवी, ठीक है। तो रंगीन टीवी बेचा गया है कितना? 5,000। कितना रंगीन टीवी? 5,000। तो एक रंगीन टीवी पर 80 रुपया का लाभ, तो 5,000 पर हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे इसको कैसे, तो पहले हम लोग संख्या को गुना कर देते। 5 अठे 40, 40 हो गया, 5 अठे, और यहाँ से 3 जीरो, 1 जीरो, यहाँ से 4 जीरो, 1 2 3 1 4, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि 4 लाख रुपया, ठीक है। तो रंगीन टीवी बेचने पर कितना लाभ हो गया? 4 लाख रुपया, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को जब बेचा तो कंपनी को जो है, सॉरी, रेफ्रिजरेटर का कितना संख्या बेचा गया है? रेफ्रिजरेटर बेचा गया है 4,000, ठीक है। 4,000 को गुना कर देंगे हम लोग किससे? 60 से, है ना। एक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपया का हानि है, तो 4,000 गुना कर देंगे 60। तो देखिए 6 चौके कितना करेंगे? 24, 6 चौके 24 हो गया, 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2,40,000 रुपये, है ना। रंगीन टीवी बेचने पर 4 लाख का फ़ायदा और रेफ्रिजरेटर बेचने पर हमको 2,40,000 का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो अब इसमें बताना है कि जो कंपनी है विद्युत कंपनी, उसको हानि हुआ या क्या हुआ? लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ तो 4 लाख है रंगीन टीवी में, 4 लाख में से हम लोग क्या करेंगे? 2,40,000 को घटा देते हैं। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे ना तो बचेगा मेरा कितना? 1,60,000 रुपया। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या ज़्यादा कौन है? ये रंगीन टीवी है, तो ये लाभ हो जाएगा, है ना। तो कंपनी को लाभ हुआ या हानि? तो कंपनी को हो गया लाभ, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से हम लोग बी नंबर में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बी नंबर में बोल रहा है कि कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कितना रंगीन टीवी बेचेगी?
उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। जैसा कि पहले सवाल में हम लोग देखे थे, जो स्लेटी सीमेंट और सफ़ेद सीमेंट बेचा गया था उस पर, तो उसी तरीका का ये भी सवाल दिया है, तो इसको भी हम उसी तरीका से हम लोग कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो कितना रेफ्रिजरेटर बेचा है, तो 4000। तो 4000 रेफ्रिजरेटर पर हानि है ना, कितना रुपया का हानि होगा, 4000 गुना क्या हो जाएगा, 60। तो ये भी हो जाएगा वही 2,40,000, गुना कर लें आप लोग। ठीक है, 2,40,000 का क्या हो जाएगा, हानि, 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर। अब हम लोग को निकालना है कि कितना रंगीन टीवी बेचे कि ना तो उसको लाभ हो और ना ही हानि हो। तो हम लोग लिखेंगे रंगीन टीवी बेचने पर, ऐसा लिखते हैं कि प्रत्येक, है ना, प्रत्येक रंगीन टीवी बेचने पर लाभ कितना होता है, 80 रुपया का। तो अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए रंगीन टीवी की संख्या। तो हम लोग 2,40,000 बटे क्या कर देंगे, 80। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से, 8 तिहाई क्या हो गया, 24 कट गया, और 3 जीरो बगल में है तो 3 जीरो को डाल के काट दीजिए, यानी कि 3,000। 3,000 जो है रंगीन टीवी, है ना, रंगीन टीवी, यानी कि कंपनी को 3,000 रंगीन टीवी बेचना होगा, तब ही उसको ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगा, हानि होगा। का ये अब प्रश्नावली 1.2 का ये आखिरी सवाल था, ये अब यहाँ से ख़त्म होता है।